हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन। उसमें भी बेसिक क्लासेज होगा टैक्सेशन का। जो भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लासेज है, और ऐसे एकेडमिक वाले के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जो टैक्सेशन है वो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स का, वो भी बेसिक क्लासेज, इनिशियल क्लासेज है ये समझिए। तो टैक्स का इंट्रोडक्शन, इंट्रो की मैं बात करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले समझने क्या है कि टैक्स जो होती है, बोला गया है टैक्स इज लेविड बाय गवर्नमेंट। टैक्स जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, ठीक है, ऑन इनकम या और गुड्स एंड सर्विसेज पे। मतलब टैक्स जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है, चाहे वो इनकम पे चार्ज की जाती है, चाहे कोई भी गुड्स पे चार्ज की जाती है या सर्विसेज पे, उसे हम लोग टैक्स बोलते हैं, ठीक ना। अब वहाँ पे फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफरेंट टैक्सेशन है तो उसका टाइप भी डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले, और दूसरी बात मैं बता दूँ कि सबसे पहले जो टैक्स लाए थे हमारे इंडिया में सर जेम्स विल्सन जी के द्वारा लाया गया था टैक्स। क्योंकि सबसे पहले मेरा जो प्रथम ये स्वतंत्रता सेनानी का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो लॉसेज हुई थी, उस लॉस को सस्टेन करने के लिए टैक्स को लाया गया था, और सर जेम्स विल्सन जी ही पहले टैक्स लाए थे। तो देखेंगे यहाँ पर टैक्सेशन का जो टाइप है, टैक्स आपको दो प्रकार के होंगे। एक होती है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या समझे? टैक्स दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपको डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक ना। डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को बोलेंगे जो डायरेक्टली इनकम और वेल्थ पे जो चार्ज की जाती है उसे डायरेक्ट टैक्सेशन बोला जाती है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होती है जिसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं की जाती है, दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं की जाती है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को बोला जाता है जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज की जाती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोलेंगे, ठीक ना। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या समझे कि वैसा टैक्स जो गुड्स एंड सर्विस पे चार्ज की जाती है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझे, डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इनकम, ठीक है। टैक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टैक्स चार्ज ऑन इनकम एंड वेल्थ। वैसा टैक्स जो इनकम और वेल्थ पे जो चार्ज की जाती है उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब टैक्स चार्ज ऑन इनकम एंड वेल्थ, जिसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं की जाती है। बर्डन दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं की जाती है, उसका सेंस ये हुआ कि यदि कोई पर्सन या कोई कॉरपोरेशन खुद को टैक्स इनकम को अर्न कर रही है तो उस पर्सन या कोई कॉरपोरेशन या कोई फर्म को खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होती है, बर्डन शिफ्टेड टू अनदर पार्टी, मतलब बर्डन जो होता है कोई दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंजम्पशन करने वाली होती है पर्सन, उससे कोई रिटेलर रिलाइज करती है, रिटेलर होलसेलर को पेमेंट करती है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को जाकर के टैक्स देती है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक ना। तो ये क्या समझे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको आएंगे चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वैसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे जो चार्ज की जाती है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में आपको आएंगे इनकम टैक्स, दूसरा होगा कॉर्पोरेट
या कॉरपोरेशन टैक्स बोला जाता है, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, और 5 में होगा फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट, FRING फ्रिंज बेनिफिट है। ये हो गया आपको फ्रिंज बेनिफिट, ये हो गया आपको डायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक ना। ठीक है। इनकम टैक्स का मतलब होता है कि वैसा टैक्स लेविड ऑन इनकम, यानी कि बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इनकम पे जो टैक्स चार्ज की जाती है, लेविड की जाती है बाय गवर्नमेंट के थ्रू, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज की जाती है। कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स कहता है, कॉरपोरेशन टैक्स ये लेविड ऑन इनकम ऑफ कंपनी, मतलब कॉरपोरेट टैक्स जो होती है कंपनी के इनकम पे चार्ज की जाती है, या कंपनी के द्वारा जो टैक्स पेमेंट की जाती है गवर्नमेंट को, उसे हम लोग बोलेंगे कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक ना। हमारे इंडिया में ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है, ये हमारे अपने लोगों को कॉरपोरेट टैक्स है, यानी कि इंडिया का 70% अप्रॉक्स जो टैक्स से जो इन कलेक्शन होती है उसमें से कॉरपोरेशन टैक्स है। थर्ड होती है वेल्थ टैक्स। ये वेल्थ टैक्स यदि कोई इंडिविजुअल हो, कोई पर्सन हो, यदि वो अपने प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करके रखती है तो उस पर जो टैक्स देना पड़ता है उसे वेल्थ टैक्स बोला जाता है। मतलब संपत्ति पे जो देने वाली टैक्स होती है, जो संपत्ति पे जो चार्ज की जाती है, उसे बोला जाता है वेल्थ टैक्स। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल हो, पर्सन हो, यदि उन्हें 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टीज है, संपत्ति है, तो उन्हें 1% से टैक्स पे करनी पड़ती है। उसके बाद एस्टेट ड्यूटी है। एस्टेट ड्यूटी इनहेरिटेंस पे लगती है। इनहेरिटेंस क्या समझे? इनहेरिटेंस पे ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज की जाती है। अगर कोई पर्सन इनहेरिटेंस में है तो उसको एस्टेट ड्यूटी देना पड़ती है और ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज की जाती है। फ्रिंज बेनिफिट, कोई इम्प्लाई को पेमेंट करना पड़ता है। यदि कोई एम्प्लॉयर इम्प्लाई को बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो उस एम्प्लॉई को फ्रिंज बेनिफिट देनी पड़ती है। ये भी फ्रिंज बेनिफिट जो होती है ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएंगे। तो सबसे पहले देखिए चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन गुड्स एंड सर्विस पे चार्ज होती है। पहले से जो था आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसमें बहुत सारे लिस्ट था, ठीक ना, बहुत सारे लिस्टेड थे, इसमें बहुत सारे टाइप्स था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, ठीक ना। मैं थोड़ा कैमरा को इधर कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले वाले बता रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको आता था वैट टैक्स था, CST था, एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, ठीक ना, सर्विसेज टैक्स थी, ठीक ना। ये सब क्या था आपको? इनडायरेक्ट टैक्स था। अब नाउ वी इनकॉर्पोरेटेड इन GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपको आती थी वैट टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जब कोई डीलर अगर अपने गुड्स को सोल्ड करता था, मतलब बाइंग और परचेजिंग के समय, यानी कि बाइंग परचेजिंग के समय या सेल परचेज के समय जो टैक्स को कलेक्शन या पेमेंट होती थी उसे वैट टैक्स बोला जाता था। CST, सेंट्रल सेल टैक्स। अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो रही है, मतलब कि आउटसाइड स्टेट हो रही है, तो वहाँ पर CST पेमेंट करनी पड़ती थी उस ट्रांजैक्शन पे। एक्साइज ड्यूटी, कोई एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ती थी कोई मैन्युफैक्चर को। यदि कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। उसका सेल टैक्स सेल पे ही लगता था, क्योंकि वैट टैक्स से पहले सेल टैक्स ही नेम था।
कस्टम ड्यूटी, यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी पड़ती थी। और सर्विसेज टैक्स, यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है किसी पर्सन को और वो जो इनकम उससे कलेक्शन कर देते थे उस सर्विस पे सर्विस चार्ज देनी पड़ती थी, उसे सर्विस टैक्स के नाम से बोला जाता था। बट नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन जीएसटी, अब ये इन सभी को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और इसके नेम आ गया है जीएसटी। क्या समझे? जीएसटी, ठीक है। इसका फुल नेम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमेशा याद रखेंगे, यदि आपसे कोई जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा, नेम पूछेगा, तो इसका फुल नेम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कितना स्टूडेंट ये बोलता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये हमेशा याद रखेंगे कि सर्विस नहीं होती है, सर्विसेज, क्योंकि कोई एक सर्विस पे चार्ज नहीं होती है, डिफरेंट सर्विसेज पे चार्ज होती है, इसलिए उसको सर्विसेज चार्ज बोला गया। नहीं तो अक्सर स्टूडेंट क्या बोलते हैं जीएसटी का फुल नेम, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकदम जनरली सभी लोग बोल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। हम लोग टैक्स का जानकारी ले रहे हैं, टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन सारी बातों पे हम ध्यान रखेंगे हम लोग। तो क्या समझे आज से? आप लोग को यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम था, तो आज से आप याद रख लेंगे, इसको नेम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। 2016 में आया था और इफेक्टिव हुआ है 2017 से। कब देखेंगे जीएसटी हो गया, इतना तो हम लोग समझ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन था। अब देखेंगे सिस्टम, टैक्स सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसा है? इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड की बात बोलेंगे, टैक्स सिस्टम। इसको मैं मिटाता हूं। देखेंगे टैक्स सिस्टम में कौन कौन सा आता है। 1 में आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा आएंगे रिग्रेसिव टैक्स, तीसरा आएगा प्रोपोर्शनेट टैक्स। तब देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। प्रोग्रेसिव माने बढ़ते चलना। यदि कोई पर्सन को यदि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करती है तो उसको टैक्स को रेट में भी इंक्रीज कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल हमारे इंडिया है। इंडिया में जो है प्रोग्रेसिव टैक्स लगती है। क्यों? क्योंकि आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या स्लैब रेट है टैक्स पे। जैसा कि आप जानते होंगे, यदि हमारे इंडिया में फर्स्ट 2.5 लाख तक क्या है माफ है, इस पे टैक्स नहीं लगती है, नील है। उसके बाद अप टू 2.5 लाख टू 5 लाख है, ठीक ना, इस पे लगती है एट द रेट ऑफ 5%। फिर 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख ये लगती है एट द रेट ऑफ 20% से लगती है। या फिर एभव है, आपको एभव है 10 लाख, तो यहाँ पे लगती है 30% से टैक्स रेट। तो आप समझ गए कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। मतलब कि यदि कोई पर्सन का इंडिविजुअल यानी कोई भी पर्सन हो, यदि उसको 2.5 लाख रुपया तक इनकम है तो उसे नील होती है, किसी प्रकार को टैक्स देना नहीं पड़ती है। यदि वो पर्सन को 5 लाख इनकम है तो 2.5 लाख पे माफ, अप टू 5 लाख का मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख तक कोई टैक्सेशन है, रिमेनिंग जो 2.5 लाख बचेगा उस पर देना पड़ेगा 5%। यदि उस पर्सन को 10 लाख तक इनकम है तो 5 लाख पे लग चुका है, ठीक ना। उसके बाद 5 लाख से 10 के बीच 5 लाख डिफरेंस हुआ, उस पर देना पड़ेगा उसे 20% से टैक्स का रेट। यदि उसको 10 लाख से एभव है, मान कर चलिए उसकी इनकम 15 लाख है, तो 10 लाख और 15 लाख के बीच 5 लाख हुआ, उस 5 लाख पे उसे 30% से टैक्स देना पड़ेगा। इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। उस पर फिर लगाया जाता है एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% से, यानी कि प्लस कर दी जाती है एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% से।
हालांकि प्लस सरचार्ज भी होती है, सरचार्ज 5% 7% है इस तरह से, ठीक ना। तो सरचार्ज तभी होगा जब उसका इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगा तो उसे देना पड़ेगा @ 7% से सरचार्ज, और उसके बाद लगती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उस पर्सन को इनकम इंक्रीज करेगा उसका टैक्स का रेट भी इंक्रीज करते चला जाएगा। जैसे देखिए नील था, 5 था, 20 था, 30%, मैक्सिमम 30% ऐसे ही रेट, इससे ज़्यादा रेट लगेगा नहीं, ठीक ना। रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि यदि कोई पर्सन का इनकम में इंक्रीजिंग होती है तो उसको रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है। मतलब जैसे जैसे उसको इनकम में इंक्रीजिंग होगा तो उसको टैक्स का रेट कम किया जाएगा। अक्सर वर्ल्ड में, पूरे दुनिया की बात करें, विश्व की बात करें, तो अक्सर रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। रिग्रेसिव मतलब ज़्यादा इनकम है तो उसको टैक्स का रेट उससे कम चार्ज करो, ठीक है, उसको कुछ रिबेट देनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब होता है एक ही रेट से टैक्स लगती है, चाहे उसको पास इनकम कितना भी क्यों ना हो, उसे बोला जाता है प्रोपोर्शनेट टैक्स। ये अभी रसिया में लगती है टैक्स। रसिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, चूँकि बहुत कम ऐसे स्टेट है और ये एक और देश है, तो मैं रसिया का एग्जांपल ले रहा हूँ। रसिया में ये रेट अप्लाई है। अक्सर इन कंट्री जो है उसमें लगती है रिग्रेसिव, हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्रोग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव क्या है, प्रोपोर्शनेट क्या है। मतलब प्रोग्रेसिव माने बढ़ते चलता है टैक्स का रेट, रिग्रेसिव मतलब घटते जाता है, प्रोपोर्शनेट मतलब सेम रेट है। अगर 10,000 इनकम है, किसी को 20,000 है, किसी को 50, यदि उस कंट्री का 10% टैक्स का रेट है तो 10% से ही उसे चार्ज की जाएगी। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है। आप लोग हमेशा बने रहेंगे वीडियो से, जो न्यू कैंडिडेट होंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन के जरिए चला जाएगा, लिंक जाएगा, जिससे कि आप लोग क्लास को रेगुलर देख सकते हैं।